प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने है ना हमें परमेश्वर ने फिर से एक दिन दिया। सो आइए अपने स्थान पे खड़े होते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। उत्पत्ति का अध्याय खोल सकते हैं। उत्पत्ति का अध्याय 37 चैप्टर 37 को वचन नंबर 1 से 3 पढ़ेंगे हम। आप लोग अपने अपनी बाइबल में पहुंच गए हैं। 37 वचन नंबर 1 से 3 पढ़ते हैं। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब की संतान का वर्णन यह है। यूसुफ जब 17 वर्ष का था और जब वो नवयुवक ही था, तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था। और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। वचन नंबर 3 में जो मुख्य हिस्सा है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। वचन नंबर 4 में पढ़ते हैं, जब उसके भाइयों ने उसे देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। सो प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लॉर्ड राजा, हम आपको महिमा देते हैं। पिता, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, लेकिन इसी समय में प्रभु आप इस भवन में भी उपस्थित है। आपकी परमेश्वर हमारे बीच में आप हैं परमेश्वर। और आज हमारी प्रार्थना है, आपके बेटे के रूप में प्रार्थना करता हूँ कि आज हर एक के जीवन को छूना पड़े। इस भवन से कोई भी खाली हाथ न जाए। आप उस हर एक व्यक्ति के जीवन को भर कर भेजना पड़े। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक अद्भुत हिस्सा है ना। यूसुफ के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे कंप्लेंट करने के लिए उसके पास मौका था। आपने कभी कंप्लेंट की है किसी को? शिकायत किसी को शिकायत की है? हाथ में उठाना हाथ में उठाना है ना। हम सब शिकायत करते हैं, लेकिन यूसुफ के लाइफ में ऐसा ही समय था। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिखा है। और क्या है वचन में? यूसुफ अपने पिता का बहुत प्यारा बेटा था। अपने पिता से बहुत, मतलब उसका पिता किस तरह से प्रेम करता था, बहुत ही। और उसके लिए बाइबल बोलता है कि याकूब उसका पिता था, और याकूब ने उसके लिए एक कपड़ा बनाया, है ना, कोट बनाया, और कलरफुल कोट था। और कलरफुल कोट इस बात को क्या बताता है कि उस प्रेम का एक तस्वीर है, प्रेम को प्रदर्शन करने जैसा हिस्सा है। गॉड ने भी हमें ऐसे ही चीजें, बहुत सारी चीजें दी हैं हमारे दोस्त पे। सुनिए कि यहाँ पे जो यूसुफ का लाइफ है, यूसुफ का लाइफ क्या है कि उसके भाई उससे नफरत कर रहे हैं। और इस पंक्ति में जब हम पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ था, कि क्यों नफरत कर रहे थे, कि उनके बुराई और अच्छाई का समाचार जाके अपने पिता को देता था, क्योंकि छोटा था। बुराई और अच्छाई का समाचार जाके देना है पिता को। तो कई बार उसके भाई नफरत इस वजह से आओ भी है, उसका रीजन है नफरत करने का,
लेकिन उसके भाई नफरत करते कि हमारा सारा चीजें सीक्रेट चीजें जाके बता देते, है ना? ऐसा हुआ है? यस, कुछ चीजें सीक्रेट रहने दीजिए, बस इस हिस्से में मत आइए आप, है ना? हम सब ऐसा रखते हैं अपने जीवन को, कुछ चीजें सीक्रेट रखना चाहते हैं, नहीं उस जगह पे कोई नहीं आएगा, उस जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन गॉड उस जगह पे जाता है, और कैसे जाता है? और वो है उसका प्रेम, वो है उसका प्रेम, है ना? और यहाँ पे जो यूसुफ है, यूसुफ परमेश्वर का प्रेम का कैदी है, वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अरेस्ट किया गया था। कैसे? उसके क्यों अरेस्ट किया गया पता है? क्योंकि गॉड ने उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें योजना रखी थी, और उस योजना को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा, ऐसी चीजों से गुजरना पड़ा कि खुद के भाई नफरत करने लगे। यूसुफ ने सपना देखा और उस सपना का मीनिंग अपने पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया, तो उसके भाई लोग नफरत करने लगे। क्यों नफरत करने लगे? और उस सपने के मीनिंग में ये था कि क्या बोलते हैं, उनके भाइयों की भी पुलिया थी, गांव में खेती होती है जो, है ना? खेती होने के बाद क्या होता है कि चावल की खेती का जो एक पेड़ होता है ना, पौधा हिस्सा, उसको चावल निकाल कर उसको एक इतना मोटा बांध कर उसको खड़ा कर सकते हैं, ऐसा बना के पुलिया उसको बोलते हैं। और वो पुलिया क्या बोलता है कि उसके भाइयों की भी पुलिया थी और उसकी भी पुलिया थी, तो क्या सपना में देखा कि उसके भाइयों की जो पुलिया थी यूसुफ के पुलियों के सामने गिर कर उसको दंडवत कर रहे। तो उसका मीनिंग ये था, ये यूसुफ छोटा है और हम इसके सामने दास होकर रहेंगे। कोई बड़ा अपने छोटे का, अपने से छोटा है तो उसका दास होना नहीं पसंद करेगा, उसके नीचे रहना नहीं पसंद करेगा। क्यों? नीचे रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यूसुफ के लाइफ में चीजें घटी, और उस घटने के बीच में लाइक उसके जीवन वो चीजें होना जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी, उन चीजों से गुजरना पड़ा, बहुत सारी चीजों से, यहाँ तक कि उसके खुद के भाइयों ने खड्डे में डाला, उसके भाइयों ने बेच दिया इस्माइलियों के हाथ में। इस्माइलियों को बड़ा झूठा रहा था, बेच दिया, और वैसे बेचते हुए तो मिस्र में पहुंचाए गुलाम के रूप में, एक दास के रूप में उसको बेचा गया, 30 सिक्कों में बेचा गया उसको। और पता एक चीज हुआ, जब बेचा गया मिस्र में गया, और मिस्र बहुत बड़ा अकाल आया, मिस्र में ही नहीं पूरे दुनिया में अकाल पड़ा। और अकाल ऐसे था कि 5 साल तक अकाल नहीं जाएगा, 5 साल तक, साल 6 महीना, है ना, होगा तो कैसे मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि साल भर की जो फसल है ना, एक साल फसल जैसे हुई, अभी अगले 1 साल के लिए फसल तैयार कर लेते लोग, चलो इंतजाम हो जाएगा सारी चीज़ों के लिए। लेकिन 5 साल तक अकाल पड़ने वाला था, और वहाँ पे उस जगह पे ऐसे पर्सन को रखा गया, और वो कौन था पता है? यूसुफ। लेकिन उससे पहले उसको जेल में रखा गया। उस प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक पहुँचते उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, खड्डा में डाल दिया गया। वो कह सकता था, परमेश्वर मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि मेरे खुद के भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, दूसरा अगर करेगा तो यह होता ठीक है, कई बार उसको सहन करते हैं लोग, लेकिन खुद के भाइयों ने खड्डे में डाल दिया, वो चीज कठिन होती है। क्यों? हृदय में लगता है। लेकिन यूसुफ वो चीजों से गुजरा, और यहाँ तक उसको बेच दिया गया गुलाम। और दिन क्या हुआ? उसके पास परमेश्वर को बोलने के लिए बहुत सारे शिकायत हो सकती थी। परमेश्वर क्या है ये? क्या मैं ही एकलौता था? मेरे जीवन में ऐसी चीजें गुजरी, मुझे खड्डे में डाला गया, बेच दिया गया,
और बेच देने के बाद मुझे गुलाम की कंडीशन में बेचा गया, और गुलाम की कंडीशन होने के साथ साथ में अभी मुझे जेल में भी रखा गया। अभी यहाँ मैंने क्या किया जेल में रखने की वजह क्या है मुझे जेल में रखने की? और वजह ये थी, एक स्त्री ने उसको, जो पोतीफर मिस्र में जो राजा था, उसकी वाइफ उसने उसको उकसा रही थी कि मेरे उस वाइफ उसकी बोल रही थी कि मेरे साथ में संबंध बनाने के लिए उसको उकसा रही थी, और कोशिश भी किया, कई बार उसको बोला, लेकिन यूसुफ उससे दूर भागा, उसने ना बोला। और क्या ना बोला पता है? उसने एक चीज कहा उसकी वाइफ को कि मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है सिवाय तेरे। और उसमें क्या था, क्या बोलते यूसुफ कि मैं परमेश्वर के खिलाफ और उस राजा के खिलाफ कैसे मैं पाप करूं? क्यों? वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अरेस्ट किया गया। वो परमेश्वर के प्रेम का कैदी था, इसलिए क्या बोला उस औरत को, मैं इस पाप में नहीं पड़ने वाला हूँ। और लास्ट में क्या किया पता है? एक दिन उसको उस स्त्री ने फिर से बोला कि मेरे साथ संबंध बना, और वो भागा, और उस भागने के समय क्या हो गया, यूसुफ का कपड़ा रह गया उसके हाथ में, और कपड़ा छोड़कर भागा। और उस औरत ने इल्जाम लगाया, ये इब्रानी जो लड़का है मेरी इज्जत पे हाथ उठाया, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया था, उस वजह से उसको जेल हो गया। सोचिए कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। मैं कहानी आपको मतलब इस हिस्से को बताना चाह रहा था, क्या क्या लाइफ में गुजरा उसके, और देन प्राइम मिनिस्टर बनता है उसी मिस्र, क्योंकि फिरौन राजा के पास ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो परमेश्वर का भय में जी रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को हर दिन रिसीव कर रहा था, इसलिए सारे मिस्र में उसके जैसा कोई नहीं मिला। भाई मिस्र की अगर हिस्ट्री पढ़ा जाए तो मिस्र में बहुत बुद्धिमान लोग रहते थे, है ना। आज भी इतिहास है कि मिस्र में जो क्या बनाया जाता है, पिरामिड्स, रिकॉर्ड है कि किस तरह से पिरामिड बनाया गया है, लेकिन यूसुफ के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं मिला। क्यों? उसका रीजन ये था कि वो परमेश्वर के प्रेम में जीता था, वो परमेश्वर के भय में जीता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया। वो परमेश्वर के प्रेम का कैदी हो गया था। कैदी समझते क्या होता है? एक कैदी तो यह होता है किसी ने उसको कैदी बनाया, एक कैदी हो यह हो सकता है मैं स्वेच्छा से उन चीजों को स्वीकार कर रहा हूँ, उसके प्रति मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ। यूसुफ इनकार नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? परमेश्वर यदि आपकी यही इच्छा है तो ये भी सही, ये ठीक है मेरे लिए। जब अकाल पड़ा तो उसके भाई अभी अनाज ढूंढने के लिए निकले, और अनाज ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे यूसुफ मिस्र में। वहां पे पहुंचने के बाद क्या हुआ पता है? यूसुफ उनसे मिलता है और उत्पत्ति का अध्याय 45 खोलते हैं। 45वें पंक्ति में उत्पत्ति का अध्याय 45वां अध्याय का वचन नंबर 5 से पढ़ता हूं मैं। यहाँ पे क्या चीजें हो रही है? 5 में जब यूसुफ बात कर अपने भाइयों से क्या कह रहा है, अब व्याकुल या अपने आप से क्रोधित मत हो कि तुमने मुझे यहाँ आने वालों के हाथ बेच दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे यहाँ भेजा था। हाँ, याकूब अपने भाइयों को बता रहा है कि अभी इस बात से व्याकुल न हो, क्यों कि तुमने मुझे बेच दिया है, क्योंकि यह हो सकता है। और आगे है उनके मन में वो विचार चल रहे थे जब यूसुफ अपने आप को प्रकट किया उनके भाइयों पे, लेकिन यूसुफ बता रहा है कि अभी व्याकुल मत हो कि तुमने मुझे बेच दिया है। लेकिन नहीं, क्या कह रहा है यूसुफ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे
उसकी इच्छा के अनुसार रखा है ताकि बहुत सारे प्राण बचाए जाएं, क्योंकि अकाल पड़ा था। कनान में थे, कनान में अकाल पड़ गया। यूसुफ अपने भाइयों को बता रहा है कि अभी व्याकुल मत हो, सोचिए थोड़ी देर के लिए। जिन्होंने उसको बेचा, जिन्होंने उसको कंधे में डाला, वो उन्हीं लोगों को यूसुफ कह रहा है कि अभी चिंता मत करो, ज्यादा उसके बारे में सोच विचार मत करो कि हम आपने क्या किया है। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने यहाँ पे मुझे तुमसे पहले भेजा है। क्यों? क्योंकि प्राण की रक्षा हो सके बहुतों की, बहुत जरूरी है ना। देन आगे पंक्ति में उसी अध्याय में वचन नंबर 6 में लिखा है, क्योंकि 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और 5 वर्ष तक ऐसा ही रहेगा, जिसमें ना तो हल चलेगा और ना फसल काटी जाएगी। परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा कि पृथ्वी पर तुम्हारे वंश की रक्षा की जाए और महान छुटकारा देकर तुम्हें जीवित रखे। इसलिए अब मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर है। हाँ, यहाँ पे भेजने वाले तुम नहीं बल्कि परमेश्वर है। परमेश्वर का प्लान ऐसा है। लेकिन कई बार लोग एकदम सरल रूप से जाना चाहते हैं उस मंजिल तक, सरल रूप से। उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, कोई सिग्नल नहीं आना चाहिए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए, रोड का टर्न नहीं होना चाहिए, स्मूथ जाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक्चुअली प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको पहुंचाऊंगा, जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जिस दिन तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जिस दिन तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लाइफ में ऐसे हिस्से नहीं आएंगे जिससे तुम्हें निराशा नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि जिस दिन तुम विश्वास करोगे तुम्हारे सारे पापों से क्षमा मिलेगी। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा के अपने हाथों में उसने निर्णय लिया है, जिस क्षण में हमने विश्वास किया। यूसुफ क्या कह रहा है? मुझे बेचने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर है मुझे यहाँ तक लाने वाला। सोचिए थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को। उसके लाइफ में कोई कड़वाहट नहीं अपने भाइयों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा भरा हुआ था, परमेश्वर के प्रेम का बंधुआ था, बंदी था, कैदी था। इसलिए अपने भाइयों के प्रति उसके हृदय में नफरत नहीं थी, अपने भाइयों के प्रति उल्टा प्रेम था। उसको तो पता नहीं था कि मेरे भाई जीवित हैं या मेरे पिताजी जीवित हैं, उसको ये भी नहीं पता था। लेकिन जीवन लाइफ में ऐसे एक अकाल का समय आया जो गॉड ने उस अकाल के उस योजना में मिला दिया। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे हालातें होती हैं, उथल पुथल होता है ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकें। हमारे लाइफ में हलचलें इसलिए होती है कि हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख सकें, है ना। सुसमाचार किताब में, लूका किताब में एक हिस्सा है, मरकुस में भी है। यीशु मसीह बोट में जा रहे थे और उस बोट में जब जा रहे थे क्या हो गया पता है? तूफान आई उस बोट में, और जब तूफान आया तो वहां पे सब लोग डर गए, शिष्य डर गए। अरे यीशु हम नाश हो जा रहे हैं, क्या आप हमारी चिंता नहीं कर रहे हो? यीशु उसी बोट में सो रहा है। सोचिए उसी बोट में यीशु मसीह सो रहे, वो तूफान यीशु मसीह को डिस्टर्ब नहीं कर सका, लेकिन शिष्य डिस्टर्ब हो गए, हम नाश हुए जा रहे हैं। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा है, प्रभु हमारे साथ में, हमारे पास में, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने कोई शब्द बोल दिया, पूरा डिस्टर्ब हो जाते, पूरी दुनिया हिल जाती है हमारी। हमारे लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन प्रभु हमारे साथ में वहाँ पे हैं, हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं, इतनी बड़ी इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। उस महान परमेश्वर को छोड़ के एक छोटी सी साधारण चीजों को हम ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। लेकिन हम उस मसीहा को पुकारते नहीं, बाइबल जो हमें मदद करना चाहते हैं हम उसको पुकारते नहीं, इस वचन को नहीं खोलते। परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, इस वचन को नहीं खोलते हैं। प्रॉब्लम बढ़ रही है,
प्रॉब्लम बढ़ रही है, तूफान आ रहा है, नाव हिल रही है, जीवन की नाव। ऐसा लग रहा है ये स्पीड ब्रेकर कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि ये लहर जो रुकने वाली ही नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं कम से कम इस वचन को तो खोलो, इस वचन को तो खोलो, उसका हल इसमें है। और हल क्या है? यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुमको प्रॉमिस नहीं किया कि तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें दिया नहीं जाएगा? क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया अपने वचन में? यीशु मसीह कहता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया। हम कहाँ ढूंढते हैं? अलग चीजों में ढूंढना शुरुआत कर देते हैं। इस वचन के बाहर, परमेश्वर की मर्जी के बाहर, परमेश्वर के उन इच्छाओं के बाहर हम चले जाते हैं। हम उस चीजों में जीने लग जाते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता है। सोचिए यूसुफ के लाइफ में, अगर परमेश्वर को परमेश्वर के भय में वो नहीं जीता, परमेश्वर के प्रेम को वो बनाए नहीं रखता, तो क्या उसके लाइफ में उस हिस्से को देख पाता? कौन से हिस्से को? उस हिस्से को क्या देख पाता? उस हिस्से को कि परमेश्वर ने जो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रखा था, क्या उस हिस्से को देख पाता? नहीं देख पाता। अपने भाइयों से प्रेम नहीं कर पाता। अगर वो परमेश्वर के प्रेम में बना नहीं होता तो वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, इस वजह से अपने भाइयों को प्रेम कर सकता। लेकिन उनके भाइयों के मन में अभी विचार चल रहे हैं। क्या विचार चल रहे हैं? उत्पत्ति का अध्याय अगला खोलते हैं, वचन अध्याय 50 में। वचन नंबर 15, उत्पत्ति का अध्याय 50 वचन नंबर 15 पढ़ते हैं। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता तो मर चुका है, तब उन्होंने कहा, सुनिए इसको गौर से सुनिए, तब उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसुफ हमसे बदला ले और उसके साथ हमारे द्वारा की गई बुराई का पूरा पलटा ले। ओ अभी भी इनकी नाव स्थिर नहीं हुई, अभी भी इनके लाइफ में उथल पुथल चल रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है, उसके लाइफ में इतने उथल पुथल आए लेकिन वो स्थिर है, वो परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसी के भाई, सगे भाई क्या सोच रहे हैं? हमारा पिता तो मर गया, कहीं ऐसा ना हो यूसुफ अभी बदला लेगा, अभी पलटा लेगा कि हमने उसके साथ जो भी किया है। लेकिन यूसुफ पलटा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम का कैदी था। जब हम अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के प्रेम के कैदी होते हैं, तब हमें एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं। हम क्या सवाल ये है, क्या आप यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं? वो प्रेम जो बिना शर्त का प्रेम है। बाइबल कहता है रोमियो के अध्याय में कि जब हम दुश्मन थे, जब हम शत्रु ही थे, तो ठीक समय पे हमारे लिए वो मरा। सोचिए कौन है अपने शत्रु के लिए मरना पसंद करेगा इस दुनिया में? अरे मरना तो अच्छा हो गया, उसके जीवन में चीजें हो गई, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं, अच्छा नहीं, उसने ये नहीं कहा अच्छा हो गया, उसने हमारे और आपके लिए दुनिया में आया। वो हमारे और आपके हालातों को देखा, हमारे और आपके लाइफ का जो नैया की एकदम उथल पुथल में चल रही थी, लहरें नहीं रुक रही थी, लेकिन वो आया शांत करने के लिए। उस कहानी में जब झील में जा रहे थे, यीशु मसीह को पुकारा, उन्होंने चिल्लाए, यीशु मसीह क्या तू हमारे बारे में चिंता नहीं करता? यीशु मसीह वहाँ पे उस तूफान को डांटा, शांत हो जाओ, और वैसे ही तूफान शांत हो गए।
और वहां पे लोग अचरज करने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी तूफान भी इसकी बातें सुनते हैं। हाँ, जब वो परमेश्वर उस आंधी तूफान को शांत करता है, तो क्या आपके और हमारे जीवन में उस उथल पुथल को शांत नहीं कर सकता है? क्या वो परमेश्वर हमारे और आपके हृदय में अपना प्रेम को नहीं उड़ेला है? उस परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे और आपके हृदय में उड़ेगा कि हम उसके प्रेम से एक दूसरे को प्रेम कर सके। उसने हमें नफरत का तो प्याला नहीं पिलाया, उसने हमें कड़वाहट का तो प्याला नहीं पिलाया, लेकिन कहां से आ रही है? क्योंकि हम उसके प्रेम को नहीं रिसीव कर रहे, इसलिए वो चीजें होती है, कड़वाहट और नफरत। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं पिलाया, यीशु मसीह ने वो चीजें नहीं किया। यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया जब हम नफरत कर रहे थे उससे, जब हम दुश्मन थे उसके। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में उसके भाइयों के मन में वही विचार चल रहे हैं, वही विचार चल रहे हैं, अभी हमारा पिता मर गया है। ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ हम सब से बदला ले। यूसुफ ने नहीं कहा बदला लेने के लिए, बदला लेने का विचार किसके मन में है? उनके मन में, है ना, उनके मन में। मूसा एक परमेश्वर का दास था, लेकिन उससे पहले गॉड ने उसके लाइफ में बुलाया उसको, उससे पहले कुछ चीजें हुई थी। मिस्र में एक मिस्री को उसने जान से मार दिया था। तो निर्गमन का अध्याय 2 खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि फिर ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हो गया तो उसने अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके कठोर परिश्रम पर ध्यान दिया और देखा कि मेरे एक इब्रानी भाई को एक मिस्री पीट रहा है। जब उसने इधर उधर दृष्टि डाली और देखा कि आसपास में कोई नहीं, तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे बालों में छिपा दिया। क्या किया? बालों में छिपा दिया। और आगे क्या हुआ? फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने 2 इब्रानियों को आपस में लड़ते देखा और दोषी व्यक्ति ने पूछा, तू अपने साथी को क्यों मार रहा है? उसने कहा, इसने तुझे हम लोगों पर शासक और न्यायी ठहराया है। क्या जिस प्रकार तूने मिस्री को मार डाला, उसी प्रकार मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा डर गया। उसने सोचा, निश्चय वो बात खुल गई। क्या किया था? मिस्री को मार कर बालों में छुपा दिया। यहाँ पे मूसा कुछ चीजें करना चाह रहा था, वो छुड़ाना चाह रहा था। भाई उनके परिस्थितियों को देखा कि लोगों मिस्र में किस तरह से सताया जा रहा था। अभी उसी सेम प्लेस में है, यूसुफ की डेथ हो चुकी है, अभी राजा बदल गया है, वही इब्रानी, वही इजरायली लोग फिरौन राजा के अंदर में गुलाम हैं। और उस गुलामी की हालत बहुत बेकार थी। और मूसा ने देखा और वो देख नहीं सका ऐसी गुलामी के हालत को। और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक मिस्री इब्रानी इजरायली पुरुष को क्या कर रहा था? सता रहा था और उसने उसको मार डाला। लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि मूसा बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के बाहर मदद करना चाह रहा था, परमेश्वर से बाहर होकर छुटकारा करने की कोशिश कर रहा था लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। पहले ही परमेश्वर ने उसको अपने प्रेम में अरेस्ट किया, पहले उस परमेश्वर ने उसको वो चीजें सिखाया, सामर्थ्य दिया, तब परमेश्वर ने कहा कि अभी तू कर सकता है। और कैसे? एक दिन मूसा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था और वहाँ पे कुछ चीजें देखा होते हुए। और ये थी घटना निर्गमन 3 अध्याय में, एक झाड़ी जल रही है और वो भस्म नहीं हो रही है, उसमें आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी कैसा? पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रही है, भस्म नहीं हो रही है। और उस झाड़ी में परमेश्वर ने बात किया।
परमेश्वर ने उसके हृदय में वो प्रेम डाल दिया, उसको सामर्थी बनाना वहाँ पे परमेश्वर की इच्छा थी। और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, अभी वो लोगों को बचाना चाह रहा था लेकिन इमोशनली होकर बचाना चाह रहा था। बाइबल समझ रहे ना, मूसा भावुक हो गए, अरे कितना मेरे भाइयों को सताया जा रहा है, इमोशनली हो रहा था, लेकिन असली प्रेम नहीं था। क्यों? इमोशन थोड़े समय में हो सकता, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो असली प्रेम होता है वो लंबे समय तक होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने वही प्रेम आपको और हमारे अंदर उड़ेला। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसके हृदय में लाइक वो पहले प्रेम उड़ेला, और देन गॉड बोलता है, उस झाड़ी में दर्शन के द्वारा दर्शन दिया, गॉड बोलता है अभी तुझे फिरौन के पास जाना पड़ेगा। जिन लोगों को तू मेरे सामर्थ्य से बाहर छुड़ाना चाह रहा था, मेरे प्रेम के बाहर मदद करना चाह रहा था, अब भी मैं तुझे भेजूंगा उसी फिरौन के पास। अब वो जाता है, और उस स्टोरी में मूसा 70 लोग गए थे वहां पे, 70-72 लोग मिस्र में, जिस समय अकाल पड़ा था। लेकिन वहां से जब वापस लौटे तो कई लाख लोग वापस लौटे, और इतने लोगों को मूसा लेकर साथ चल पड़ा, मतलब वहां से चल पड़ा छुटकारा देकर। सोचिए वहां पे क्या था, मूसा कितने लाख आदमी, 2 लाख की 6 लाख की 6 लाख लोगों को वहां से निकाल लाया। सोचिए थोड़ी देर के लिए 2 व्यक्ति को प्रेम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 व्यक्तियों के लाइफ के बारे में सोचने में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मूसा भी 6 लाख लोगों के लाइफ को लेकर आगे चलने के लिए अभी उसके पास स्ट्रेंथ है परमेश्वर का, उसका नहीं। परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय में उड़ेला गया। अभी मूसा भी परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अरेस्ट किया गया, और इस वजह से उन लोगों को अगुवाई कर सका। उनके जीवन में ऐसी हालातें आई, पानी की जरूरत पड़ी, पानी नहीं था, खाने की जरूरत पड़ी, खाना नहीं था, लोग उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। मूसा को कहा गया क्या मिस्र में जगह कम थी दफनाने के लिए? इस समुद्र में हमको दफनाना चाहता है, इस जंगल में हमको दफनाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम छुटकारा दूंगा, ये क्या उल्टा है? मूसा सोच सकता था, लेकिन मूसा क्या किया वहां पे? उस परमेश्वर के पास भाग कर गया। जब लाइफ में ऐसी हालातें हो, इस बाइबल के पास भाग के आइए, उस परमेश्वर के पास भाग के आइए। जब किसी को प्रेम करने के लिए कठिन होना पड़े तो परमेश्वर के प्रेम को फिर से उसी क्षण में ताजा होने दीजिए। और ताजा कैसे होगा? इस परमेश्वर के वचन के द्वारा। तब किसी दूसरे से प्रेम कर पाए। परमेश्वर के प्रेम में अरेस्ट किए जाना बहुत जरूरी है, कैदी होना। पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर के प्रेम का कैदी हूँ, और उस कैदी होने वाले से मैं लजाता नहीं हूँ। ये क्या? पौलुस भी अरेस्ट किया गया परमेश्वर के प्रेम में, लोगों को सताने चल रहा था। प्रेम तो काम अध्याय 8 और 9 में हिस्सा जब पढ़ते हैं, लोगों को मार रहा था, मसीही लोगों को। और यीशु मसीह उसको दर्शन दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? और वहां पे एक रोशनी चमकी और पौलुस अंधा हो गया। पौलुस शाऊल बोलता है हे प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लोगों को क्यों सता है, तू मुझे क्यों सता है? वहां पे उसके लाइफ का अद्भुत हिस्सा हो गया। अंधा हो गया, 3 दिन नहीं देख सकता। एक बार हाथ पैर टूट जाएगा तो कुछ भी फिर भी एक्टिव रहेगा, लेकिन जब अंधा हो गया, दृष्ट हो गया, तो चीजों को नहीं देख पाया तो कैसे एक्टिव होगा? हाँ, लेकिन अंधा होना उस हिस्से में परमेश्वर का प्रेम था। वहाँ पे परमेश्वर ने उसको नष्ट नहीं किया, परमेश्वर ने उसके लाइफ को बनाया, और परमेश्वर के राज्य के लिए वो व्यक्ति चुना गया और प्रभावकारी रूप से परमेश्वर की सेवा किया। और वो बोलता है, क्या बोलता है? मैं परमेश्वर का कैदी हूँ। खोलिए, एक पंक्ति खोलिए, फिलेमोन का अध्याय
इब्रानियों की पत्री के पहले है। पहली पंक्ति पढ़िए कोई जोर से ताकि आवाज आ सके। फिलिमोन का अध्याय 1:1 पढ़िए। रुकिए, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है वो अपने बारे में कैदी कहने से नहीं शर्मिंदा नहीं हो रहा है। हम यीशु मसीह के उसने हमसे प्रेम किया और दूसरे भाई को प्रेम करने के लिए हमको शर्म आती है, लेकिन ये पौलुस कह रहा है मैं कैदी हूँ। कैदी कहलाने से शर्म नहीं आ रही। सोचिए इससे थोड़ी समझ प्रैक्टिकली सोचिए, वो उसको शर्म नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कैदी है, उसके प्रेम के द्वारा वो कैद किया गया है ना। आगे बढ़िए। और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अपुफिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यहाँ पे कैदी है, फिर भी लोगों को शांति और अनुग्रह की बात कर रहा है। सोचिए इन हिस्सों की, अरे मेरे हाथ में जल्दी लगी है, मैं कैसे शांति दूँ? हाँ? इस दुनिया भरी प्रॉब्लम से, दुनिया की सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर है, कैसे मैं लोगों को प्रेम करूँ? हाँ? सवाल ये आता है, मेरे घर में इतनी सारी थल पड़ी हुई है, मैं कैसे इस व्यक्ति को प्रेम करूँ? इसने मेरे दिल में ऐसे चुभने वाली बात बोली है। हाँ? नहीं, चुभने वाली बात उस व्यक्ति नहीं बोला, लेकिन उसके पीछे शैतान था, उसने बोली है। इस बात को समझना है। मसीही तब एक दूसरे से प्रेम करता है, उसके प्रेम को रिसीव करिए। पहले दिन प्रेम कर सकते हैं। उसी अध्याय में वचन 9 पढ़िए। तो भी मुझे पूरे पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है। रुकिए, अभी यहाँ पे पौलुस को उम्र हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा है। बोलता है मुझ बूढ़े पौलुस को जो यीशु मसीह का कैदी हूँ। सोचिए, हाँ, अभी इतनी हालातें उसके भी लाइफ में हुई है, लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहा है? मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ, है ना। और उसी अध्याय में 23 पढ़िए, 23वीं पंक्ति 23। रुकिए, यहाँ पे इपफ्रास क्या कहते हैं? इपफ्रास जो यीशु मसीह में मेरा संगी बंदी है, तुझे नमस्कार कहता हूँ। यहाँ पे एक अलग कहानी है, हम हो सकता है रेफरेंस में बात करेंगे इसके बारे में, है ना। बोलते हैं वो भी मेरे साथ कैदी है। कहने से लजाया नहीं, वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अरेस्ट किया गया था, कैदी हुआ था। परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर के वचन के लिए वो कैदी बना, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, और वो परमेश्वर के प्रेम को अभी भी रिसीव कर रहा था। सोचिए, ऐसी कंडीशन में उसने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करना छोड़ा नहीं, स्टॉप नहीं किया। इसीलिए बाइबल कॉलेज में जो बता रहे थे, हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान पाएंगे? बाइबल कॉलेज में उसके वचनों को सीखने के द्वारा। हाँ, उम्र हो गई, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह उम्र नहीं देखता है। ये ऐसी एक स्थान है जो परमेश्वर हमारा क्वालिफिकेशन नहीं देखता है। दूसरों को प्रेम करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। यदि मसीह भाई बहन को प्रेम करना है मसीह के प्रेम से, तो उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के प्रेम में जो आपने रिसीव किया है वही आपको देना है, वही आपको देना है, और वही हम देते हैं परमेश्वर के प्रेम को, है ना। इसलिए तो गुरुवार को खड़े होते हैं उस प्रेम को देने के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे क्वालिफिकेशन नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है, वही क्वालिफाइड बनाएगा।
है ना। और लास्ट में एक पंक्ति पढ़ते हैं, यहूदा का अध्याय 1 वचन नंबर 21, प्रकाशित वाक्य के पहले पंक्ति है, वो बुक है, वचन नंबर 21। मिल गया आप सबको? यहूदा का अध्याय एक ही अध्याय वहां पे, वचन नंबर 21 में पढ़ता हूं मैं। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। क्या करना है? पहले अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है। कैसे बनाए रखेंगे? एक दूसरे को नफरत करके, उसने मुझे दुख पहुंचाया है, एक दूसरे को नीचा गिरा के, इसने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया है, या कुछ चीजें मैंने मांगा था इसने मुझे दिया नहीं था। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? उसके प्रेम को रिसीव करने के द्वारा। और कैसे रिसीव कर पाएंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, उसकी महिमा करने के द्वारा। तब परमेश्वर के प्रेम को रिसीव कर पाएंगे। तब परमेश्वर लाइफ में चंगाई देगा। बाइबल को बंद करके रखने से चंगाई नहीं मिलेगी। परमेश्वर की बात तो हमको नहीं समझ में आएगा, परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ में आएगी, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो भी हमको नहीं समझ में आएगी। बाइबल को घर पे रखने के द्वारा बंद करके नहीं। परमेश्वर ने इसमें बाइबल दिया कि हम इसको पढ़ें, उसके प्रेम में बने रहें। और दिन आगे पंक्ति क्या बोलता है वहाँ पे? और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहे, है ना। दया की बाट जोते रहे, इंतजार करना उत्सुकता से। कैसे? छोटा बच्चा होता है भाई देवे, कई बार तो अगर उसके मम्मी या डैडी ने कुछ चीज़ें उसके लिए बोला, प्रॉमिस किया ना, तो बहुत उत्सुकता से वेट करते रहता है कि डैडी ने मुझे बोले हैं और आज लेकर आएंगे कुछ न कुछ, जो चीज़ मुझे बोले आज लेकर आएंगे, है ना। बहुत उत्सुकता से इंतजार करते रहते हैं। हमें भी वैसे ही उत्सुकता से उसकी दया की इंतजार करना है। दया की इंतजार। जब मैं अपने जीवन में उथल पुथल वाले हिस्सों में हूँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है गॉड यूं ही जस्ट एक सेकंड में वो चीज़ों को दूर नहीं करेगा। कई बार वो आपको उसमें अपनी महिमा करवाना चाहता है। आप उसको देख सके उस परिस्थिति में कि वो वहाँ पे है। उसके दया के लिए बाट जोते रहें, इंतजार करते रहें कि परमेश्वर दया करेगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है तो वो फुलफिल भी करें। और हमारे लिए क्या है कि वेट करना। क्या वेट करना? जब मूसा सारे इजरायलियों को लेकर आ रहा था, तो लाल समुद्र सामने था और पीछे सारे फिरौन राजा की सेना थी और सारे इजरायली डर रहे थे। वहां पे मूसा को गॉड ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? लाठी। और मूसा ने परमेश्वर के प्रॉमिस को वहां पे लिया। क्या बोलते हैं पता है? शांत रहो और परमेश्वर के उद्धार का काम देगा। और परमेश्वर ने वहां लाइक जो अधिकार दिया था, उस अधिकार के द्वारा समुद्र में लाठी मारी, 2 भाग हो गया। 2 भाग हो गया समुद्र में। इस दुनिया के इतिहास में अभी तक कभी ऐसा चीजें नहीं हुई जो परमेश्वर ने किया। वहां पे क्या बोलता है? शांत रहो, परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। शांत रहो, परमेश्वर की बाट जोते रहो। शांत हो, उस प्रेम में रिसीव करते रहो जिस प्रेम को परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा उड़ेला है। हमें हर दिन रिसीव करने की जरूरत है और उसी प्रेम से हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। उसी के प्रेम के द्वारा, उसके प्रेम के बाहर में सामर्थ्य हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रेम के द्वारा मैं नहीं किया कर रहा हूँ कुछ चीजें नहीं, कुछ भी नहीं है। मूसा ताकतवर था, जान से मार दिया, लेकिन जब तक उसने परमेश्वर को प्रेम के द्वारा कैदी नहीं हुआ तब तक वो नहीं कर पाया। लेकिन जब उसके प्रेम को, है ना, प्रेम के द्वारा कैदी हो गया, 6 लाख लोगों को अगुवाई कर सकता, 6 लाख।
यूसुफ 5 साल अकाल में सारा चीजें पूरा हुआ, पूरा किया परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा। अपने भाइयों के प्रति उसने नफरत नहीं किया बल्कि प्रेम किया, वो प्रेम दिखाया। जब हम अपनी लाइफ में इस तरह से जीने लग जाते हैं, परमेश्वर का प्रॉमिस है वो चंगाई लेकर आता है, वो लेकर आएगा हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे लाइफ स्टाइल में भी चंगाई लेकर आएगा। उसका काम है, लेकिन हमारा काम क्या है? रिसीव करना। हमारा काम ये है रिसीव करना, है ना? हमें आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जी समय के बाद आपको महिमा देते हैं राजा। प्रभु हमें हेल्प कीजिए कि हम आपके उस प्रेम को हर दिन रिसीव कर सकें परमेश्वर। वो प्रेम जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो प्रेम आपने हमसे किया प्रभु, और उसके लिए आपने हमसे कोई भी चार्ज नहीं किया परमेश्वर। आपने ये नहीं कहा कि मेरे प्रेम का बिल भरो आप। यीशु आप धन्यवाद करते हैं राजा के। हम मांगते परमेश्वर इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति को प्रभु आप मदद करो परमेश्वर। जो लोग इस वीडियो में देख रहे हैं परमेश्वर, उनसे भी बातें करो परमेश्वर, उनके भी जीवन को छुओ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय इस भवन में ऐसा व्यक्ति कोई है प्रभु जिसको चंगाई की जरूरत है। प्रभु आप चंगाई कीजिए। हमारी प्रार्थना है, हमारे बीच में कहीं कदम है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को टच करो परमेश्वर, टच करो इस समय में परमेश्वर, उनके जीवन चंगाई दे दो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे बीच में ब्रदर विनोद है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप उनको सुरक्षित रखिए परमेश्वर, उससे बातें कीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं। इस समय में सब अपनी आंखें बंद रखें और इस समय में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। क्या आप यीशु मसीह को स्वीकारना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह के प्रेम को स्वीकारना चाहते हैं? तो मेरे पीछे, यदि आपने पहली बार प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरे पीछे, अभी तक आपने यदि यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है उद्धारकर्ता के रूप में, तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं और अपने पापों से क्षमा रिसीव कर सकते हैं। इसी क्षण में अपने दिल में बोल सकते हैं इस प्रार्थना को, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु मुझे मदद करो आपका प्रेम को स्वीकारने के लिए। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन।